विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक का अध्ययन किया था। इसमें जो है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र जो विषय है उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो विगत परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग एवं विविध राज्य लोक सेवा आयोगों में पूछा गया। तो उस पूछे गए प्रश्न को हम लोग आज के क्लास में हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है। यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, यह जो है RTS राजस्थान विशेष परीक्षा में 2003 में पूछा गया है। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के भाग 1 में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब इसके नाम के संबंध में भारतीय संविधान सभा में बड़ा विवाद रहा और भारतीय संविधान के सदस्यों में मतैक्य नहीं था। लेकिन कुछ जो सदस्य थे वो चाहते थे कि भारत का जो नाम हो वो प्राचीन नाम से ही संबोधित किया जाए अर्थात भारत, और कुछ लोग जो है इंडिया के मत में इंडिया नाम रखने के मत में थे। तो दोनों को मिलाया गया और एक समझौते के तहत दोनों नाम रख दिया गया, भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत तथा इंडिया। इस विकल्प में भारत तथा इंडिया ये नाम रखा गया। ठीक है, और आप डिटेल से क्लास देख लीजिएगा। क्लास देखने के बाद जो है आपको सारे प्रश्न जो है हल करने में एकदम आसानी हो जाएगी। तो इसको देखने से पहले आप एक बार 2 बार जो क्लास में हमने पढ़ाया है, जो पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 1 के संबंध में पढ़ाया, उसको जरूर देखिएगा। दूसरा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ठीक है, राज्यों का समूह मतलब ग्रुप, राज्यों का फेडरेशन। ठीक है, राज्यों का कन्फेडरेशन और राज्यों का यूनियन। हमने उसमें बताया है कि अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। ठीक है, यहाँ समूह दिया है, फेडरेशन दिया है, कन्फेडरेशन दिया है और यूनियन भी दिया है। इसलिए जो है ये उत्तर होगा यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक, निम्न में से किसके अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इसमें देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण, ठीक है, उसके सीमाओं में परिवर्तन, उसमें सीमाओं में वृद्धि, सीमाओं का ह्रास एवं नामों में परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है। तो नए राज्यों के निर्माण, देखिए नए राज्य तो एक अर्जित राज्य भी हैं जिनको भारत संघ में सम्मिलित करने का अधिकार है, तो वो अनुच्छेद 2 है। लेकिन जब नए राज्यों का निर्माण की बात आती है तो अनुच्छेद 3 अर्जित राज्य से संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने का या स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद 2 के तहत है। लेकिन अनुच्छेद के तहत भारतीय राज्यों में से ही नए राज्यों के निर्माण का अधिकार है, इसलिए यहाँ अनुच्छेद 3 होगा।
नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? संसद में। संसद में भारतीय संसद को नए राज्यों की गठन की शक्ति दी गई है। वहां लिखा है संसद नए राज्यों के, दो राज्यों को मिलाकर, दो राज्य के भाग को मिलाकर, एक राज्य और एक राज्य के भाग को मिलाकर, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर, ये कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने और नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति, ये देखिए अनुच्छेद 2 एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने, अर्थात किसी भी राज्य को संघ में सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? यह भी संसद को है। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को। यह भी प्रश्न जो है एक ही टाइप का है दोनों, और दोनों को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो यह भी अधिकार किसको है? संसद को है, ठीक है। यहां भी बात वही है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने, किसी राज्य को मिलाने, भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य को मिलाने का अधिकार, सम्मिलित करने का, मिलाने का अधिकार किसको है? संसद को है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो हमने अपने क्लास में यह बताया है कि भारतीय संसद अपने साधारण बहुमत से राज्य को बनाने, उसके सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि में वह अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए विकल्प है साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 तथा आधे राज्यों का समर्थन, ठीक है। तो यहाँ साधारण बहुमत, क्या उत्तर होगा? साधारण बहुमत। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए, ठीक वही प्रश्न पूछा गया लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ देखिए आपके जो क्लास है उसमें सारी चीजें बताई गई हैं, बस आपको पकड़ने की जरूरत है कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। वही बात कि एक नया राज्य सृजित करने में विधेयक को पारित होने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता है? संसद में साधारण बहुमत तथा 2/3 राज्यों का समर्थन। हमने आपको बताया क्या है, अभी व्याख्या किया पिछले प्रश्न में कि संसद अपने साधारण बहुमत से, तो यह कट गया, संसद में साधारण बहुमत, ठीक है, हमको यही आंसर मिल गया। लेकिन प्रश्न हल करते वक्त यह ध्यान रखिएगा कि विकल्प पूरा पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी यहां तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा, लेकिन कभी कभी जो प्रश्न आते हैं वो जो है कुछ ऐसे विकल्प होते हैं जो बड़े नजदीक होते हैं लेकिन वो आंसर नहीं होते हैं। स्पष्ट आंसर कुछ और होता है, और हम करते क्या है कि जल्दीबाजी में हम देखें कि ये जो है बड़ा नजदीक है और उसको हल करके चले जाते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि विकल्प पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए और उसमें से सबसे सटीक आंसर, सबसे सही आंसर देना चाहिए। संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का समर्थन, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिए, राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमत की आवश्यकता है, ठीक है। राज्यों के बिना विधानसभा की, राज्यों के मुख्यमंत्री की, राज्यों की नहीं। देखिए हमने आपको बताया कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाला जो विधेयक है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता, और राष्ट्रपति के पास जब पेश किया जाता है तो वह जो राज्य
उस विधेयक से प्रभावित रहता है उससे वह सलाह मांगता है और एक निश्चित समय सीमा तय कर देता है कि आपको इस निश्चित समय सीमा के अंतर्गत अंदर जो है निश्चित समय सीमा के अंदर आपको सलाह देना है। यदि वह राज्य निश्चित समय सीमा के अंदर सलाह नहीं देता है तो राष्ट्रपति, चाहे वह सहमत हो या ना हो, वह राज्य सहमत हो या ना हो, वह जो है संसद में जो विधेयक को पेश करने की अनुमति दे देता है राष्ट्रपति। तो यहाँ किसी भी राज्य के सहमत की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कि वो सहमत है तब भी, नहीं है तब भी, या अपनी राय दिया है तो भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उसकी बात माने। तो इसलिए यहाँ राज्यों को सलाह देने की जरूरत नहीं है, उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? यह पूछ रहा है कि अनुच्छेद 3 में जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं आता? राज्यों का गठन, पहले ही लिखा है कि राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन मतलब उसके क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। नए राज्यों का प्रवेश, देखिए नए राज्यों का प्रवेश व उसकी स्थापना करने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। ठीक, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आप जाके देखिए, अनुच्छेद 2 में हमने डिटेल से आपको बताया है। निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? वर्तमान में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली को अब एक कर दिया गया है। ठीक है, गोवा और पुडुचेरी, यहाँ गोवा पूर्ण राज्य है, इसकी अपनी सरकार है, अपनी मंत्रिपरिषद है, जो है अपनी इसकी शासन व्यवस्था है। लेकिन ये जो राज्य है दमन दीव अंडमान निकोबार समूह पुडुचेरी, इसका शासन संघ सरकार के अधीन चलता है। इस पर नियंत्रण किसका है? केंद्र सरकार का, इसलिए इसे संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए इतने प्रश्नों को हमने आपको बताया। प्रश्नों को हल करने वाला जो क्लास है उसको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें पुनः जो पिछला क्लास जो इस विषय से संबंधित होता है पुनः जो है एक बार उसको दोहरा दिया जाता है। प्रश्नों के व्याख्या के समय पुनः